नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 62वें एवं एक और सांसों को रोक देने वाले T20 महामुकाबले का खेल पसंद आया हो, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 का 62वां महामुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का राजस्थान रॉयल्स के पक्ष में गिरा और राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आयुष म्हात्रे और डेवॉन कॉनवे की जोड़ी पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरी, जहां इन दोनों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं राजस्थान की तरफ से पहला ओवर तुषार देशपांडे लेकर आए और पहले ही ओवर में डेवॉन कॉनवे ने अपने बेहतरीन हाथ खोले और एक शानदार चौका लगाते हुए अपना और टीम का खाता खोला, जहां मैदान में उतरते ही चेन्नई की इस ओपनिंग जोड़ी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। खास करके डेवॉन कॉनवे शुरुआत से ही अपने बल्ले से बड़े शॉट खेलते दिख रहे थे, लेकिन डेवॉन कॉनवे की यह पारी 2 ओवरों से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई और तभी गेंदबाजी पर आए युद्धवीर सिंह ने डेवॉन कॉनवे को रियान पराग के हाथों कैच आउट कर दिया। डेवॉन कॉनवे इस मुकाबले में 8 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। डेवॉन कॉनवे के पारी के दूसरे ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब चेन्नई की टीम की तरफ से ऑरविल पटेल को भेजा गया था, लेकिन ऑरविल पटेल को भी युद्धवीर सिंह ने अपने इसी ओवर में क्वेना मफाका के हाथों कैच आउट करवा दिया। ऑरविल पटेल इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। युद्धवीर सिंह के इस ओवर ने चेन्नई की टीम को शुरुआत में ही 2 बड़े झटके दे दिए थे। चेन्नई की बल्लेबाजी अब मुश्किल में दिखने लगी थी। अब मैदान पर रविचंद्रन अश्विन को भेजा गया था, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे आयुष म्हात्रे इस मुकाबले में अब अपने असली रंग में वापसी करते हुए दिख रहे थे। पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए तुषार देशपांडे के खिलाफ 2 लाजवाब चौके इस नौजवान चेन्नई के बल्लेबाज ने लगा दिए थे। तो वहीं उसके अगले ओवर में 2 लगातार विकेट लेने वाले युद्धवीर सिंह के खिलाफ रविचंद्रन अश्विन और आयुष म्हात्रे की इस जोड़ी ने अपने बल्ले का असली दम दिखाया और 2 चौके और 2 शानदार छक्के इस ओवर में भी लगा दिए। अब चेन्नई की टीम पर से दबाव कम होने लगा था। आयुष म्हात्रे की इस गजब की बल्लेबाजी को देखकर कप्तान संजू सैमसन की मुश्किलें बढ़ने लगी थी। तो वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए तुषार देशपांडे के खिलाफ तो आयुष म्हात्रे ने अपने बल्लेबाजी से सभी के दिलों को जीत लिया और इस ओवर में लगातार 3 चौके तुषार देशपांडे को लगा दिए थे। आयुष म्हात्रे की इस अद्भुत बल्लेबाजी ने राजस्थान के कप्तान की परेशानियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था, लेकिन इसी पावर प्ले के अंतिम ओवर में तुषार देशपांडे ने बाजी मार ली और इसी ओवर में गजब की बल्लेबाजी कर रहे आयुष म्हात्रे को क्वेना मफाका के हाथों कैच आउट कर दिया। आयुष म्हात्रे इस मुकाबले में 20 गेंदों में 43 रनों की अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए थे। आयुष म्हात्रे के इस विकेट ने फिर से राजस्थान की गेंदबाजी को इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका दिया था। अब मैदान पर रविंद्र जडेजा आए थे, लेकिन उसकी अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए वाणिंदु हसरंगा ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके रविचंद्रन अश्विन को सिमरन हेटमायर के हाथों कैच आउट कर दिया। रविचंद्रन अश्विन 8 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब फिर से एक बेहतरीन साझेदारी के बाद लगातार 2 विकेट चेन्नई की टीम ने गंवा दिए थे। अब मैदान पर डेवॉल्ट ब्रेविस को आना पड़ा था, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा को फिर एक बार गेंदबाजी पर लगाए गए युद्धवीर सिंह ने ध्रुव जुड़ैल के हाथों कैच आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में 5 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए थे। अब चेन्नई की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। चेन्नई की बल्लेबाजी का खराब फॉर्म इस प्रदर्शन से साफ मैदान पर नजर आ रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान में उतरे थे
और फिर यहां से शिवम दुबे और डिवोल्ट ब्रेविस की इस जोड़ी ने अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। डिवोल्ट ब्रेविस इस मुकाबले में राजस्थान की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने हार नहीं मान रहे थे और लगातार बड़े शॉट खेलते ही जा रहे थे। पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रियान पराग के खिलाफ तो डिवोल्ट ब्रेविस ने अपने बल्ले का असली कमाल दिखाया और इस ओवर में एक चौका और गजब का छक्का ठोक दिया। चेन्नई की बल्लेबाजी के इस कमबैक ने अब फिर से संजू सैमसन की मुश्किलों को बढ़ा दिया था। तो वहीं अब शिवम दुबे के भी बल्ले से बड़े शॉट देखने को मिल रहे थे। फिर से अब चेन्नई की टीम की रणगति बढ़ चुकी थी। तो वहीं राजस्थान की गेंदबाजी की मुश्किलें इस मुकाबले में अब और भी ज्यादा बड़ी बनती जा रही थी। शिवम दुबे और डिवोल्ट ब्रेविस की यह साझेदारी अब राजस्थान की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित होने लगी थी। शिवम दुबे और डिवोल्ट ब्रेविस की इस जोड़ी ने अब अपनी टीम को 137 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर लगाए गए आकाश मधवाल ने राजस्थान की गेंदबाजी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके डिवोल्ट ब्रेविस को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। डिवोल्ट ब्रेविस इस मुकाबले में 25 गेंदों में 42 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए थे। लेकिन डिवोल्ट ब्रेविस के आउट हो जाने के बाद चेन्नई के फैंस में एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिली थी, क्योंकि अब विश्व के सबसे महान मैच फिनिशर यानी महेंद्र सिंह धोनी मैदान में उतरे थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वाणिंदु हसरंगा के खिलाफ शिवम दुबे ने फिर से विस्फोटक बल्लेबाजी करके दिखाई। चेन्नई का कोई भी बल्लेबाज राजस्थान की गेंदबाजी को विकेट लेने के बाद भी ज्यादा खुशी मनाने नहीं दे रहा था। तो वहीं पारी के 16वें ओवर में तो गेंदबाजी पर आए रियान पराग के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी के भी बल्ले से एक तूफानी छक्का देखने को मिला। पूरा स्टेडियम महेंद्र सिंह धोनी के नाम से गूंज उठा था। अब शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी के बीच इन अंतिम ओवरों में राजस्थान की गेंदबाजी के सामने एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी होनी शुरू हो गई थी। लेकिन एक समय मैदान पर ऐसा भी आया जहां पर राजस्थान की गेंदबाजी ने इस मुकाबले को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था। बड़े शॉट लगाना अब राजस्थान की गेंदबाजी के सामने चेन्नई के इन दो बल्लेबाजों को भी मुश्किल होने लगा था। पारी के 19वें ओवर में तो तुषार देशपांडे के खिलाफ शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी जैसे खतरनाक बल्लेबाज भी सिर्फ 6 ही रन इस महत्वपूर्ण ओवर में बना पाए थे। चेन्नई की रणगति अब धीमी पड़ने लगी थी, जिस वजह से दबाव अब शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी की इस जोड़ी पर साफ दिख रहा था। और फिर इसी दबाव में फंसे शिवम दुबे पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए आकाश मधवाल की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट हो गए। शिवम दुबे इस मुकाबले में 32 गेंद में 39 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन शिवम दुबे के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी पर आए अंशुल कंबोज के बल्ले से एक चौका चेन्नई की टीम को मिला। लेकिन तभी स्ट्राइक पर आए महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से अब चेन्नई की टीम को एक बड़े शॉट की उम्मीद थी। लेकिन आकाश मधवाल ने महेंद्र सिंह धोनी को भी इसी ओवर में तुषार देशपांडे के हाथों कैच आउट कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी इस मुकाबले में 17 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए थे। अंतिम ओवर में आकाश मधवाल ने राजस्थान की टीम के लिए एक लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई थी। लेकिन इस सटीक गेंदबाजी के बावजूद चेन्नई की टीम ने 187 रनों का एक बड़ा लक्ष्य राजस्थान की टीम के आगे रखा। उसके बाद चेन्नई से मिले 188 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के दो दिग्गज और नौजवान ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक ताबड़तोड़ ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और राजस्थान की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही महेंद्र सिंह धोनी के हर एक फैसले की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया था। पारी का पहला ओवर डालने आए खलील अहमद के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने एक लाजवाब चौका पहली ही गेंद पर लगा दिया था। तो वहीं इस पारी का दूसरा ओवर डालने आए अंशुल कंबोज के खिलाफ भी यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक धमाकेदार छक्का सभी को देखने को मिला था। यशस्वी जायसवाल शुरुआत से ही आक्रामक रवैये के साथ चेन्नई की गेंदबाजी का सामना करते हुए दिख रहे थे। तो वहीं इस पारी के तीसरे ओवर में तो यशस्वी जायसवाल ने खलील अहमद की गेंदबाजी को पूरी तरह हिलाकर रख दिया और इस ओवर में यशस्वी जायसवाल ने लगातार चौके लगाए और इस ओवर से 19 रन बना दिए।
राजस्थान के पहले 31 रन तो केवल यशस्वी जायसवाल के ही बल्ले से आए थे। अब तक उनके साथी वैभव सूर्यवंशी का खाता भी नहीं खुल पाया था। यशस्वी जायसवाल की धमाकेदार बल्लेबाजी ने खुद महेंद्र सिंह धोनी को तक सोचने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन तभी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने फिर से अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए अंशुल कंबोज को इस पारी का चौथा ओवर डालने दिया और अंशुल कंबोज के इस ओवर में चौका लगाने के बावजूद भी सटीक गेंदबाजी करते हुए अंशुल कंबोज ने यशस्वी जायसवाल को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 19 गेंदों में 36 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए थे। यशस्वी जायसवाल का बड़ा विकेट गिरने के बाद अब राजस्थान की टीम की तरफ से उनके कप्तान संजू सैमसन मैदान में उतरे थे। यशस्वी जायसवाल की विकेट गिरने के बाद राजस्थान की रणगति धीमी पड़ चुकी थी। जिस तेजी से राजस्थान की टीम शुरुआत में रन बनाती हुई दिख रही थी, वह तेजी अब राजस्थान की बल्लेबाजी में नहीं नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही कप्तान संजू सैमसन की आंखें सेट हुईं, वैसे ही उन्होंने अपने हाथ खोलना भी शुरू कर दिया और पारी के 7वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रविचरण अश्विन को एक धमाकेदार छक्का कप्तान संजू सैमसन ने लगा दिया था। अब फिर से वैभव सूर्यवंशी और कप्तान संजू सैमसन के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी। तो वहीं पारी के 8वें ओवर में अब राजस्थान के 14 वर्षीय नौजवान वैभव सूर्यवंशी की बारी थी, जिन्होंने चेन्नई के सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले नूर अहमद को अपना निशाना बनाया और इस ओवर में 2 चौके और एक गजब का छक्का लगा दिया। अब संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी की इस साझेदारी की वजह से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी तक परेशानी में नजर आने लगे थे। यह जोड़ी इतनी खतरनाक थी कि वह अकेले के दम पर चेन्नई के हाथ से यह मुकाबला छीन कर ले जा सकती थी और ऐसा ही इस मुकाबले में होता हुआ भी नजर आने लगा था। वैभव सूर्यवंशी अब अपने असली रूप में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे। पारी का 11वां ओवर डालने आए चेन्नई के और विश्व के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर यानी रविंद्र जडेजा के खिलाफ भी राजस्थान के इस नौजवान खिलाड़ी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी और इस ओवर में 2 गजब के छक्के रविंद्र जडेजा को लगा दिए। वैभव सूर्यवंशी की अद्भुत बल्लेबाजी ने चेन्नई के हर एक गेंदबाज को बैकफुट पर धकेल दिया था और फिर उसके अगली ही ओवर में गेंदबाजी पर आए नूर अहमद को भी एक ताबड़तोड़ छक्का लगाते हुए वैभव सूर्यवंशी ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। वैभव सूर्यवंशी और कप्तान संजू सैमसन की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होने लगी थी। पारी के 13वें ओवर में माथिशा पाती राणा को संजू सैमसन ने भी 2 शानदार चौके लगा दिए थे। इन दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 135 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रविचंद्रन अश्विन के 14वें ओवर ने इस मुकाबले को फिर से पलट दिया और इस ओवर में पहले तो संजू सैमसन को रविचंद्रन अश्विन ने डिवोल्ट ब्रेविस के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान संजू सैमसन इस मुकाबले में 31 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो गए थे। रविचंद्रन अश्विन ने राजस्थान की एक खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया था और चेन्नई के पास अब इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका था। अब मैदान पर रियान पराग उतरे थे, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने अपने इसी ओवर में चेन्नई की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके नौजवान वैभव सूर्यवंशी को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कर दिया। वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में 33 गेंदों में 57 रनों की एक धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। रविचंद्रन अश्विन के इस एक ही ओवर ने पूरे मुकाबले में उलटफेर करके रख दिया था। एक समय पर मजबूत दिख रही राजस्थान की बल्लेबाजी अब मुश्किल में नजर आने लगी थी। अब मैदान पर ध्रुव जुड़ैल आए थे, लेकिन ध्रुव जुड़ैल ने आते ही अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा को एक चौका और एक धमाकेदार छक्का ध्रुव जुड़ैल ने इस ओवर में लगा दिया था। चेन्नई की टीम राजस्थान के बल्लेबाजों को रन बनाने से रोक नहीं पा रही थी। चेन्नई के गेंदबाजों की कमजोरियां अब इस मुकाबले में दिखने लगी थी। अब आखिरी 5 ओवरों में राजस्थान की टीम को जीत के लिए 38 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 16वां ओवर नूर अहमद डालने आए थे, लेकिन नूर अहमद के इस ओवर में दूसरी ही गेंद पर ध्रुव जुड़ैल ने फिर से एक चौका लगा दिया।
लेकिन नूर अहमद ने अपने इसी ओवर में दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रियान पराग को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। रियान पराग इस मुकाबले में 4 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद सिमरन हेटमायर मैदान में उतरे थे। नूर अहमद के इस ओवर में राजस्थान की टीम को 14 रन मिल गए थे। अब आखिरी 4 ओवरों में राजस्थान को जीत के लिए सिर्फ 24 रन ही बनाने थे। अब इस पारी का 17वां ओवर रविचंद्रन अश्विन डालने आए थे, लेकिन ध्रुव जुरैल ने फिर से रविचंद्रन अश्विन की इस गेंदबाजी को अपना निशाना बनाते हुए इस 17वें ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया। तो वही सिमरन हेटमायर के भी बल्ले से एक धमाकेदार छक्का इस ओवर में देखने को मिला। अब आखिरी 3 ओवरों में सिर्फ 6 रन राजस्थान की टीम को जीत के लिए बनाने थे, लेकिन इस पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए माथिशा पाथराणा की पहली ही गेंद पर ध्रुव जुरैल ने एक शानदार छक्का लगा दिया और इसी के साथ राजस्थान की टीम ने इस धमाकेदार महामुकाबले को 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, भले ही यह सीजन राजस्थान के लिए खराब रहा हो, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंतिम मुकाबले में राजस्थान की टीम ने अपने फैंस को निराश नहीं किया और एक जीत के साथ अपने इस साल के सफर को खत्म किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मुकाबले में चेन्नई की हार की बड़ी वजह क्या रही? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।